बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हमने जो सवाल करना है वो गार्नर वर्सेस मरे रूल से हम करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने ये सीखा था कि गार्नर वर्सेस मरे रूल अप्लाई कैसे करते हैं, उसका डिसीजन क्या था और हमें कैसे पता चलेगा कि सवाल में गार्नर वर्सेस मरे रूल से करना है कि नहीं करना, और अगर नहीं करना तो क्या तरीक़ेकार है। तो अभी जो फ़िलहाल आपके सामने जो लेक्चर है जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसमें जो सवाल हमने सेलेक्ट किया है वो एक छोटा सा सवाल है, गार्नर वर्सेस मरे रूल से किया जाएगा। आपने पहले सवाल को समझना है अच्छे तरीके से, फिर वो रूल्स हम थोड़ा सा अप्लाई करके देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे क्या क्या होगा इसमें, कैसे होगा, और उसके बाद फिर ये क्वेश्चन एंड हो जाएगा। तो ये जो हम सवाल करेंगे इस लेक्चर में वो गार्नर वर्सेस मरे रूल से अप्लाई होगा। इसके बाद जब हम कोई लेक्चर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर, उसमें फिर हम विदाउट गार्नर वर्सेस मरे रूल से, ताकि दोनों पिक्चर्स आपके सामने आ जाए। आपकी बुक में इलस्ट्रेशंस मौजूद हैं, आप चाहें तो वहां से भी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन वही है कि वहां पे इलस्ट्रेशन डायरेक्ट सॉल्व हुई होती है, बच्चा कंफ्यूज होता है कि कुछ अकाउंट डायरेक्ट बने हुए हैं। तो मैं आपको यहाँ एंट्रीज भी करके दिखा दूंगा और अकाउंट बना के भी दिखा दूंगा। तो आप चलते हैं बेटा अपने क्वेश्चन की तरफ और उसे पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर उसे सॉल्व करते हैं। 3 पार्टनर्स हैं, OP एंड Q आर द पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस एज 6:2। ये इनकी रेशो आ गई बेटा, प्रॉफिट रेशो आ गई। देयर बैलेंस शीट एज ऑन December 31, 2001 इज गिवन बिलो। इनकी बैलेंस शीट आपके सामने मौजूद है। पहले मैं एसेट्स पढ़ दूंगा और ये बता दूंगा कि किन किन एसेट्स को ट्रांसफर करना है और किसको ट्रांसफर नहीं करना, ताकि आपको मेमोराइज हो जाए। कैश इन हैंड जो है वो हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। डेटर्स रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। स्टॉक ट्रांसफर करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी को भी ट्रांसफर करेंगे। यहां पे अभी तक जितनी फिगर्स गिवन हैं, जितने हेड्स ऑफ अकाउंट गिवन हैं, उनमें सिर्फ कैश नहीं जाएगा, बाकी हम सारे एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे। एंट्री बोल देता हूं, जब आप ट्रांसफर करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ये एसेट जो है डेटर, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी अपनी अपनी बैलेंस शीट की वैल्यू से क्रेडिट हो जाएंगे। ये आपकी पहली एंट्री होती है। अब दूसरी एंट्री किसकी होती है? दूसरी एंट्री में हम क्या करते हैं, हम लायबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं। बेटा ये कौन सी लायबिलिटीज होती हैं? ये थर्ड पार्टी लायबिलिटीज होती हैं। अब देखते हैं यहां पर क्रेडिटर जो है बेटा ये भी ट्रांसफर होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी ट्रांसफर हो जाएगा। तो जब आप इन्हें ट्रांसफर करोगे तो जाहिर है लायबिलिटीज याद रखा करें, क्रेडिट होती हैं, और जब ये क्रेडिट होती हैं हम इन्हें क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। तो क्रेडिटर अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट का अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा बेटा, और रियलाइजेशन अकाउंट इनकी एग्रीगेट फिगर से क्रेडिट हो जाएगा। और ये फिगर्स वही हैं जो बैलेंस शीट से हम उठाएंगे। ये बात पहले भी हो चुकी थी कि आपके पास पहली 2 एंट्रीज जो हैं वो बैलेंस शीट से होती हैं। उसके बाद बाकी मानदा जो हम 5 एंट्रीज करते हैं, बाकी जो हम करेंगे कुछ एंट्रीज करेंगे, वो फिर हम एडजस्टमेंट से करते हैं। और फिर एक छठी एंट्री जो पास छठी एंट्री तक, यानी कि अगर 2 ये हैं 4 अलग से हैं, तो वो हम एडजस्टमेंट को देख के करेंगे। इसके बाद जो 7वीं एंट्री है वो प्रॉफिट एंड लॉस की थी। अब अगर गार्नर वर्सेस मरे रूल आएगा तो यहां पर बेटा 2 एंट्रीज का इजाफा होगा। कितनी एंट्रीज का इजाफा होगा? 2 एंट्रीज का इजाफा होगा। गार्नर वर्सेस मरे रूल के तहत जो लॉस है रियलाइजेशन का वो सॉल्वेंट पार्टनर पूरा करेंगे इन द फॉर्म ऑफ कैश। जितना भी लॉस उनके हिस्से में जाएगा वो उसे पूरा करेंगे इन द फॉर्म ऑफ कैश। इसके बाद आप क्या करेंगे, जो इनसॉल्वेंट पार्टनर है उसके कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और उसका जो डेबिट बैलेंस है, उसके अकाउंट का डेबिट बैलेंस जो है वो सॉल्वेंट पार्टनर्स बियर करेंगे इन द रेशियो ऑफ देयर लास्ट एग्रीड कैपिटल। इस वक्त जो रेशियो नजर आ रही है बेटा वो ये है, लास्ट एग्रीड कैपिटल, यानी कि 80 और 35। आप एज इट इज भी फिगर ले सकते हैं, 8000 और 3500, उसका आप उसी तरह सम कर लें। आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 80, 35, इसको भी मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5 के टेबल पर डिविजिबल होगा तो 5 7s और 5 16s। तो ये जब हम पहुंचेंगे मैं आपको उस पर आपको मजीद क्लियर कर दूंगा। Q इज इंसॉल्वेंट एंड अनएबल टू ब्रिंग एनीथिंग, इसका मतलब है ये इंसॉल्वेंट है, पहली बात तय हो गई। दूसरा, एसेट रियलाइज प्लांट एंड मशीनरी 6000, स्टॉक 2625 एंड द डेटर 4200। ये सारे जो एसेट्स हैं आपके सेल हो गए। इसके बाद यहां पर एक अहम बात यह है कि यहां बताया गया डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पे किए हैं 250 के। बेटा ये बात आपने खुद ब खुद याद रखनी है। यहां पर कभी भी अगर वो आपको किसी लायबिलिटी की पेमेंट के बारे में ना बताए, थर्ड पार्टी की लायबिलिटीज की पेमेंट के बारे में ना बताए, आपने खुद पे करना है। इसलिए मैंने ये पॉइंट जानबूझ के यहां स्किप किया हुआ है
ताकि बात आपको समझ में आ जाए कि अगर लायबिलिटीज गिवन हैं तो ये हम पे करेंगे, 6500 से इसकी पेमेंट करेंगे, प्लस उसमें डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस भी ऐड करेंगे, तो ये तकरीबन जो पेमेंट बनेगी 6750 से बनेगी। और सवाल में कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, ये मैंने आपको मेंशन कर दिया। क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाय अप्लाइंग द गार्नर वर्सेस मरे रूल, ये मैंने बाउंड किया हुआ है आपको। मैंने क्या किया हुआ है, ये मैंने आपको बाउंड कर दिया कि आपने सवाल गार्नर वर्सेस मरे रूल से करना है। जब हम और कभी कभी ऐसा सवाल देखेंगे जहां यहां लिखा हो कि विदाउट अप्लाइंग द गार्नर वर्सेस मरे रूल, यहां लिखा होगा कि विदाउट अप्लाइंग द गार्नर वर्सेस मरे रूल बाय इग्नोरिंग द गार्नर वर्सेस मरे रूल, ऐसी कोई बात लिखी हो इसका मतलब है वो गार्नर वर्सेस मरे रूल अप्लाई नहीं होगा। अब रूल में दो ही बातें हैं, लॉस तो होना ही है, तो लॉस पूरा किया जाएगा कैश में, ये उसका डिसीजन है, गार्नर वर्सेस मरे रूल का डिसीजन है। लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था, जस्टिस जॉय ने डिसीजन दिया था 1904 में, तो उसमें उसके मुताबिक पैसे लिए जाएंगे सॉल्वेंट पार्टनर से लॉस के, जितना उनके हिस्से का लॉस है वो पूरा करेंगे। और बाद में जो डेबिट बैलेंस बनेगा इनसॉल्वेंट पार्टनर का, उसे भी वही पार्टनर जो सॉल्वेंट पार्टनर है वो उसे बियर करेंगे इन देयर कैपिटल रेशो। ये था एक सवाल का स्ट्रक्चर। आपको ये सवाल समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, हम इसके मैं आपको एंट्रीज करके बताऊंगा, हम इसकी जर्नल एंट्रीज पास करेंगे जिसके नेक्स्ट बोर्ड पे आएंगी, और जर्नल एंट्रीज पास करने के बाद बेटा फिर हम बनाएंगे इसका लेजर अकाउंट, यानी कि सबसे पहले बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट बोर्ड पर और इसकी जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं और देखते हैं इसमें कितनी एंट्रीज आज रिकॉर्ड की जाएंगी। आए चले नेक्स्ट बोर्ड पर। जी जर्नल का फॉर्मेट है आपके पास, इसमें हमने एंट्रीज पास करनी है और एंट्रीज उसी तरतीब से पास करनी है। एक दफा फिर आप अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लीजिएगा, पहली एंट्री, फिर दूसरी एंट्री, फिर तीसरी। हम जिस फोकस से जितना फोकस किया होगा हमने सवाल को और सवाल की एंट्रीज को, तो बेटा हमारी करेक्शन उसी हिसाब से चलेगी। अगर आप कोई चीज भूल जाते हैं, आप ये इग्नोर कर देते हैं, आपको कोई एंट्री आगे पीछे हो जाती है, फिर आपके गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं आपको एक ही तरतीब से सारी चीजें बताता जा रहा हूं, जितने लेक्चर भी हुए उसमें हम एक ही तरतीब से काम कर रहे हैं। अब देखें, आपके पास सबसे पहली जो एंट्री आपने पास करनी होती है वो आप एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन में। तो बेटा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और जो एसेट्स आपने ट्रांसफर किए थे जिसमें एक डेटर था, स्टॉक का अकाउंट था, प्लांट एंड मशीनरी था, एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, इसकी नरेशन आ जाएगी। अब डेटर्स की जो वैल्यू आपके पास मौजूद थी वो थी बेटा 6000, स्टॉक की 3500 थी और 7500। तो ये आपके पास टोटल एग्रीगेट आ गया। आप इसको जमा कर सकते हैं, ये 11-17 की अमाउंट तकरीबन बन रही है। यहाँ पर 6000 इसमें एक है, 3501 है और बेटा 7501 है। तो 17000 जो है वो मैंने इस हेड ऑफ अकाउंट में डेबिट करना है रियलाइजेशन को। ले जी, एसेट्स ट्रांसफर होगा। पहली एंट्री एसेट ट्रांसफर करने की है। दूसरी एंट्री जो आती है वो होती है लायबिलिटीज को ट्रांसफर करने की। अब लायबिलिटीज आपके पास दो ही थी। अब जब लायबिलिटीज ट्रांसफर होंगी बेटा, एक थी क्रेडिटर्स अकाउंट और एक था बैंक ओवर ड्राफ्ट अकाउंट, और क्रेडिट उसी तरह ही करेंगे हम। रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अब जो क्रेडिटर्स थे आपके पास उनकी अमाउंट थी 3000, बैंक ओवरड्राफ्ट की अमाउंट 3500, तो टोटल आप जो यहां पर ट्रांसफर करोगे बेटा वो आएगा 6500 से। देखिए, एसेट ट्रांसफर हो गए, लायबिलिटी ट्रांसफर हो गए। अब इसके बाद तीसरी एंट्री थी इफ एनी एसेट टेकन ओवर बाय अ पार्टनर, बेटा वो एंट्री यहां पे मौजूद नहीं है। चौथी एंट्री थी इफ एनी लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय अ पार्टनर, वो भी मौजूद नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम एसेट्स को सेल करेंगे। एसेट सेल करेंगे तो आपके पास कैश आएगा,
कैश अकाउंट डेबिट एंड रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। आपके पास जो बैलेंस शीट एडजस्टमेंट में जितनी अमाउंट दी हुई थी, जिसमें से उन्होंने जो फिगर्स आपको दी कि डेटर्स, स्टॉक और आपके पास जो था वो कितने का बिका है, उन सबको अगर आप ऐड कर लें तो उसका जो टोटल बनेगा वो 12,825 बनेगा, 12,825। जो भी उसने एसेट्स बेचे थे, देखे ना, कैश तो चला गया था, आपके पास जो एसेट्स थे, डेटर था, स्टॉक था, प्लांट था, इन सबको जब आपने सेल आउट किया, जो भी उसकी फिगर्स ने एडजस्टमेंट में दी थी, जब आप उसको सम करेंगे उसका जो एग्रीगेट आएगा आपके पास वो कितना आएगा, 12,825 आएगा। ले जी, अब आप देखें एसेट ट्रांसफर हो गए, लायबिलिटीज ट्रांसफर हो गए, एसेट टेक ओवर नहीं है, लायबिलिटीज टेक ओवर नहीं है, हम गिनेंगे जरूर, बेशक लिख दो ही रही है, हमने दो ही एंट्रीज की है। उसके बाद हमने एसेट्स को सेल किया। अब है पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। जब लायबिलिटीज की पेमेंट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब देखिए आपके पास जो लायबिलिटीज थी 3,001 थी, मैंने कहा था हमने खुद पे करना है, 3,501 थी, 6,500 हो गया, और इस पे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस थे जो कि 250 रुपए के थे, तो ये आ जाएगा जी 6,750 से आपकी जो टोटल लायबिलिटीज है इंक्लूडिंग डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वो पे हो जाएंगी। नहीं जी हाँ, अब हम 6 एंट्री तक पहुंच गए हैं। अब आप अच्छी तरह जानते हैं जब 6 एंट्रियों तक हम पहुंच जाएं तो इसके बाद हमें बनाना पड़ता है रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बनाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। अब जैसे हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे और वहां पे अगर लॉस आता है तो मैं पहले लॉस की एंट्री भी पास करूंगा और साथ में उसी लॉस के रिकवरी की एंट्री भी पास करूंगा। ठीक हो गया। उसके बाद ये 2 एंट्रीज करके हम वापस दोबारा यानी कि इन चीजों को रिकॉर्ड करेंगे, देखेंगे कि यार इसमें क्या एनालिसिस हो रहा है, फिर हम इंसॉल्वेंट पार्टनर के अकाउंट को क्या करेंगे बेटा, उसे नील करेंगे, खत्म करेंगे और उसका जो बैलेंस आएगा उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि गार्डनर वर्सेस मरूड का कैसे अप्लाई करेंगे, ये चीज अब हम जाके वहां देखेंगे। तो बेटा अब चलते हैं हम बोर्ड नंबर 3 पर, और बोर्ड नंबर 3 पर जाके बनाएंगे इसका रियलाइजेशन अकाउंट और वहां पे इसका लॉस पहले फाइंड करेंगे कितना आ रहा है। तो आए चले बोर्ड नंबर 3 पर। नहीं बेटा, अब हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। आपने जो एंट्रीज पास की थी उससे मैं रियलाइजेशन अकाउंट बना रहा हूं। मैंने आपको अकाउंट से एंट्री और एंट्री से अकाउंट पढ़ना सिखाया हुआ है। देखें, रियलाइजेशन अकाउंट अगर डेबिट हो रहा है तो डेटर्स की वजह से, स्टॉक की वजह से और प्लांट एंड मशीनरी की वजह से। इसका मतलब है रियलाइजेशन अकाउंट एंट्री में डेबिट होगा और ये तीनों हेड ऑफ अकाउंट जो है वहां पर क्रेडिट हो रहे होंगे। आई रिपीट, ये रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा और ये तीनों हेड ऑफ अकाउंट क्रेडिट हो रहे होंगे। ये मैंने एंट्री पहली पास की किसकी बेटा, एसेट्स को ट्रांसफर करने की। अब लायबिलिटीज को आपने ट्रांसफर किया था, तो जब लायबिलिटीज को ट्रांसफर किया तो ये रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो गया और ये बैंक ओवरड्राफ्ट और क्रेडिटर डेबिट हो गए। ये क्या हो गए? ये डेबिट हो गए। आपने ये दूसरी एंट्री पास कर दी। अब तीसरी एंट्री थी इफ एसेट्स टेकन ओवर बाय अ पार्टनर, वो यहां मौजूद नहीं है, एंड इफ एनी लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय अ पार्टनर, वो भी यहां मौजूद नहीं है। हमने क्या किया था? सेल ऑफ एसेट किया। जब सेल ऑफ एसेट करते हैं तो ये आपको मैंने फिगर यहां लिख दी ताकि आपको याद रहे। आपने 6,000, 2,625 और 4,200 इसके आपने एसेट्स बेचे थे, इनका एग्रीगेट आ गया 12,825। क्योंकि हम अलग अलग शो नहीं करते, इसकी कंबाइन एंट्री पास करनी पड़ती है। तो आपने क्या किया होगा? कैश अकाउंट डेबिट किया होगा और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट किया होगा। ये हमने क्या किया था बेटा? एसेट सेल कर दिया। एसेट सेल के बाद हमने पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज करनी थी। देखें, क्रेडिटर की और डेटर, क्रेडिटर्स की अमाउंट थी बैंक ओवरड्राफ्ट की थी और साथ में डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस थे। इसका जो एग्रीगेट आया 6,750, आपको एंट्री नजर आ जाएगी जर्नल में। आपने जो पेमेंट की, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट किया और कैश अकाउंट क्रेडिट किया। इसको करने के बाद अब आपके पास ये डेबिट साइड का टोटल बड़ा आ रहा था 23,750। 23,750 आपने यहां लिखा और इस 23,750 में से आपने 12,825, 3,000 और 3,500 को जो माइनस किया तो बेटा आपके पास डिफरेंस आया 4,425। दिस इज द लॉस, दिस इज द लॉस। अब ये लॉस को तकसीम करना है, रेशियो है। जो पहली दफा लॉस आएगा, ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, जब पहला स्टेप आता है जो लॉस होता है वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से ही तकसीम होगा। लेकिन
जब इंसॉल्वेंट पार्टनर का डेबिट बैलेंस आप तकसीम करना चाहेंगे सॉल्वेंट पार्टनर में, तो वो कैपिटल रेशियो को इस्तेमाल करेंगे। देखते हैं हम। अब यहां पर आपके पास लॉस आया 6-2-2 की रेशियो मैंने क्वेश्चन शुरू में दे दी थी। इसको आपने 10 पे डिवाइड किया, फिर 6 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये इसका लॉस डिवाइड हो गया। अब जब मैं बोर्ड नंबर 2 पे जाऊंगा बेटा, एक तो मैं इस लॉस की एंट्री पास करूंगा, और बाय कीपिंग इन व्यू द गार्नर वर्सेस मरे रूल, गार्नर वर्सेस मरे रूल, मैं उस लॉस को रिकवर भी करूंगा जो पार्टनर लॉस लेके आ रहे हैं। क्योंकि सवाल के शुरू में लिख दिया गया था कि क्यू जो है इज अनएबल टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग, वो कोई भी चीज कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, वो कोई भी चीज ब्रिंग नहीं कर रहा, कुछ लेके नहीं आ रहा। इसलिए जो पार्टनर जिनके हिस्से का लॉस है, जो लॉस पूरा कर सकते हैं, जो सॉल्वेंट पार्टनर हैं, वो अपने हिस्से का लॉस पूरा करेंगे इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो आप चलते हैं बेटा बोर्ड नंबर 2 पर, और इसकी एंट्री, 2 एंट्रीज मैं बता रहा हूं आपको। पहले इसकी एंट्री करेंगे हम, फिर लॉस को रिकवर करेंगे, और लॉस को रिकवर करने के बाद दोबारा बोर्ड नंबर 3 पे आएंगे और इंसॉल्वेंट पार्टनर के अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो अब चलते हैं अपने अकाउंट नंबर बोर्ड नंबर 2 पर। अब बेटा मुझे रिकॉर्डिंग करनी है लॉस की। जब लॉस होता है तो याद रखिएगा कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाते हैं। तो हमारे पास ओस कैपिटल अकाउंट था, पीस कैपिटल अकाउंट था, एंड क्यूज कैपिटल अकाउंट था, एंड लॉस था बेटा आपके पास रियलाइजेशन का। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, जब भी पार्टनरशिप के किसी भी सवाल में लॉस होता है तो कैपिटल अकाउंट कम होते हैं, और कैपिटल अकाउंट क्योंकि हमेशा क्रेडिट होते हैं, जो कम करेंगे तो उन्हें क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अब आपके पास जो लॉस की फिगर आ रही थी 2655 थी एक, उसके बाद 885, 885 एंड 4425, ये आपका लॉस आ गया। यहां तक आपका सवाल रूटीन में होता था पहले। इसके बाद हम क्या करते थे, हम अगला स्टेप पे चले जाते थे, मतलब 7वीं एंट्री छोड़ के, 7वीं एंट्री करने के बाद हम आगे चले जाते थे, किसी पार्टनर्स का लोन होता था उसे पे करते थे, वैसे ही पे होगा, सब कुछ वैसे ही चलेगा। लेकिन यहां पे 2 एंट्रीज ऐड हो रही हैं। अब मैं इसी स्टेज पर क्या करूंगा, इस लॉस को रिकवर करूंगा इन द फॉर्म ऑफ कैश। देखें हम, कैश अकाउंट डेबिट हो गया बेटा, ओस कैपिटल अकाउंट अपने हिस्से का लॉस लेके आ रहा है, और पीस कैपिटल अकाउंट ये भी अपने हिस्से का लॉस कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसका जो लॉस था 2655 था, और ये था 885। इनका जो बेटा एग्रीगेट बनेगा 2655 प्लस 885, 3540। ये मैंने लॉ यहां से समझ लें आपका गार्नर वर्सेस मरे रूल अप्लाई हो गया, गार्नर वर्सेस मरे रूल अप्लाई हो गया। अब यहां पे मैं एक चीज और बता दूं, क्योंकि ओ जो है, क्यू जो है वो इंसॉल्वेंट है, तो क्यू जो इंसॉल्वेंट हो गया उसके अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस है उसे यही पार्टनर बियर करेंगे। जब ये पार्टनर दोबारा इन्हें बियर करेंगे तो इनके कैपिटल अकाउंट फिर कम होंगे। कैसे कम होंगे बेटा, देखते हैं, वो एंट्री पर बना देता हूं आपको। ओस कैपिटल अकाउंट ये डेबिट हो जाएगा, पीस कैपिटल अकाउंट ये डेबिट हो गया, एंड क्यूज कैपिटल अकाउंट। अब ये एंट्री मैंने इससे पहले कर दी है कि अब हमने सिर्फ इसमें अमाउंट फीड करनी है, इसकी फिगर लिखनी है, और वो हम बनाएंगे। दोबारा हम जाएंगे बेटा बोर्ड नंबर 3 पर, वहां जाके हम बनाएंगे क्यू का अकाउंट, देखेंगे उसका डेबिट बैलेंस कितना आ रहा है, और उसी के साथ साथ हम बाकी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बना के भी एक दफा आएंगे और उसकी एंट्रीज को फाइनलाइज कर देंगे। तो अब चलते हैं बोर्ड नंबर 3 पर। नहीं जी, क्यूज कैपिटल अकाउंट मैं बनाने लगा हूं। सबसे पहले बेटा आपने इसका बैलेंस लिखा, ये बैलेंस शीट से मिलेगा आपको।
इसके बाद लॉस लिखा था, जो इसके हिस्से का लॉस था, ये आपको नजर भी आ रहा है कि उसका लॉस कितना था, 885। अब इसमें से अगर आप 500 माइनस करें तो 385 का डेबिट बैलेंस आ रहा है। कितने का डेबिट बैलेंस आ रहा है? 385 का डेबिट बैलेंस आ रहा है। आपने डेबिट बैलेंस को इनकी कैपिटल रेशियो से, याद होगा आपको, इनका जो कैपिटल था, एक का 80,000 था, 8,000 था, और दूसरे का 3,500 था। मैंने क्या किया, इनके ये दो सिफर हजफ कर दिए, हटा दिए यहां से। उसके बाद 3580, अगर आप इसे मजीद डिवाइड ना करें तो यही बन जाएगा। अब आप इसकी जब फिगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 385 को आप डिवाइड करेंगे 115 से, और अगर आप 80 से मल्टीप्लाई करें तो ये शेयर निकल आएगा, और इसके अगर आप 35 से मल्टीप्लाई करें तो ये शेयर निकल आएगा। ये मैंने आपको उसका तरीकेकार बता दिया। अब यहीं पे सारे पिक्चर्स हम फाइनलाइज करके फिर एक दफा एंट्रीज पास करेंगे। बेटा ये देख लें आप, अगर आप एंट्री चेक करना चाहते हैं अकाउंट से, क्यू का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, मैंने वहां भी क्रेडिट किया एंट्री में, और ओस कैपिटल अकाउंट और पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 268 और 117 से। 268 और 117 से हम इसे डेबिट कर देंगे। जब ये एंट्री हम बना लेंगे, फिर हम दोबारा इधर आएंगे, तो मैं वो चीज यहां बता के एक दफा जा रहा हूं आपको। हम बनाएंगे फिर ओ एंड पी का कैपिटल अकाउंट। देखें, ओस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिखा, ये मैं लॉस के पैसे लिखे ताकि आपको याद रहे लॉस है, और ये लॉस रिकवर हो रहा है। अगर गार्नर वर्सेस मरे रूल अप्लाई करेंगे तो लॉस रिकवर किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कैश, और अगर गार्नर वर्सेस मरे रूल अप्लाई नहीं होगा तो लॉस रिकवर नहीं होगा इन द फॉर्म ऑफ कैश। रिमेंबर, ये सेम अमाउंट है। इसके बाद ये जो अमाउंट थी ये इधर एंटर हो गई। उसके बाद ये जो बैलेंस था बेटा, ये मैं इसे किस फॉर्म में दूंगा, कैश में, जिस मैं पहले देता था उसका अगर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो मैं उसे कैश की फॉर्म में पेमेंट करूंगा। यही तरीकेकार हमने पी के अकाउंट में देखा, उसका पहले बैलेंस लिया बैलेंस शीट से, ये उसका लॉस था बेटा, ये लॉस रिकवर हुआ क्योंकि अमाउंट सेम नजर आ रही है आपको। इसके बाद ये वो अमाउंट है जो आपने लॉस शेयर किया इस बंदे ने, इससे जो अपना इसके हिस्से का लॉस था यहां पे हमने रिकॉर्ड किया, और यहां जो इसका डिफरेंस बचा वो बचा 3383, ये मैंने इसको कैश की शक्ल में पे कर दिया। अब मुझे यहां पर फिलहाल जो एंट्री पास करनी है वो इनके कैश पेमेंट की करनी है, और जो उसकी एंट्री थी वो मैं कराया था वहां अमाउंट लिखनी है। एंड फाइनली, अगर मैंने आपको बताया हुआ सवाल का चेक किया, आप इसका कैश को बना के चेक कीजिएगा, वो एग्री होगा। तो अब चलते हैं बेटा बोर्ड नंबर 2 पर और इस क्वेश्चन को एंड करते हैं। तो आए बोर्ड नंबर 2 पे चले। नहीं जी, अभी हमने बोर्ड नंबर 3 पर उसका लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया था। ओ के हिस्से में जो लॉस आ रहा था वो आ रहा था 268, और टोटल एग्रीगेट बना था 385। ये आपने लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके बाद आपने ओ और पी का कैपिटल अकाउंट बनाना है, और उसके कैपिटल अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस आ रहा है उसको पे करना है। तो उसकी भी एंट्री देख लें आप, उसमें एंट्री इसी तरह ही आएगी, ओस कैपिटल अकाउंट डेबिट, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। देख लें, हमने जो ओ को पैसे दिए थे 7732 दिए, पी को जो दिए थे 3383। इनका एग्रीगेट चेक कर लेते हैं, 7732 प्लस 3383, टेट्रा 15, ये आपके पास क्वेश्चन इख्तिताम पजीर हो गया। अब आपने क्या करना है, जहां जहां बेटा कैश का डेबिट है अलॉन्ग विद द ओपनिंग बैलेंस उनको जमा कर लेना है, और जहां जहां कैश का बैलेंस क्रेडिट है उसे माइनस कर देना है, ये डिफरेंस नहीं आएगा। ये एक फुल फ्लैज क्वेश्चन था, बहुत बड़ा। देखें, सवाल में डाटा नहीं था, लेकिन उसको बनाते हुए हम कितनी चीजों तक पहुंच गए, हमें क्या कुछ करना पड़ा। आपके पास जो दो मेन एरियाज थे वो आपके पास ये डिसीजन की एंट्री है बेटा आपकी, ये आपका गार्नर वर्सेस मरे रूल का डिसीजन है, उसके डिसीजन के ये दो पॉइंट थे। आपसे कि पूछे तो लॉस जो है क्या की शक्ल में पूरा किया जाएगा, और उसके बाद डेबिट बैलेंस जो है उसे कैपिटल रेशियो से तकसीम किया जाएगा। ये था जो सवाल हमने किया, ये गार्नर वर्सेस मरे रूल की एप्लीकेशन पे था बेटा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, मैं आपको एक सवाल और करा दूंगा, वो होगा विदाउट अप्लाइंग द रूल ऑफ गार्नर वर्सेस मरे।
उसको अप्लाई किए बगैर अगर हम सवाल करेंगे तो क्या क्या नताए सामने आते हैं। तो तब तक के लिए बेटा इजाजत दीजिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।